हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं असम बायो एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की थी 14 सितंबर 2025 को। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो 4 जून 2018 को रजिस्टर हुई थी। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये लोकेटेड है गोलाघाट, आसाम में। इसका जो गोल है वो है 48,900 मैट्रिक टन एथनॉल एनुअली बनाना, साथ में 19,000 मैट्रिक टन फरफरल एक केमिकल होता है वो बनाना जो फार्मास्यूटिकल एंड सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है, 11,000 मैट्रिक टन एसिटिक एसिड बनाना, 31,000 मेगाटन फूड ग्रेड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना जो बेवरेजेस प्रोडक्ट को कंजर्व करने के लिए यूज़ होती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? पहला तो ये बैम्बू को यूज़ करता है, जो कि हम जानते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। एंड बैम्बू की ख़ास बात होती है कि वो वाटर कम कंज्यूम करता है। बैम्बू जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो है बुल्को एंड टुल्डा स्पीसीज़ के बैम्बू। इससे पहले एक फॉरेस्ट एक्ट होता था 1927, जो कि अमेंड कर दिया गया, जिसके तहत रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई ऑन नॉन फॉरेस्ट बैम्बू के ऊपर, ताकि लोग इसे और ज़्यादा ग्रो करें, मोटिवेट हों इसको लेकर। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये 43% एफिशिएंट होगा प्लांट, एंड ये 1 टन रॉ मटेरियल से 143 लीटर्स ऑफ एथनॉल बनाएगा। जो 1 टन रॉ मटेरियल है वो है पर ड्राई बैम्बू। अब हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होगा सोर्स। सोर्स जनरली शुगर केन हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, वीट हो सकता है। हमारे केस में है बैम्बू। शुगर केन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शुगर केन से हम सीधा शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इजी होता है फर्दर प्रोसेस में। लेकिन सेकंड स्टेप होगा हमारा प्री ट्रीटमेंट, जिसमें हम बैम्बू को कुक करते हैं ताकि उसके फाइबर जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएं। अगले प्रोसेस में इजी रहता है। देन थर्ड है सैचुरिफिकेशन, जिसमें हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। कॉमन एंजाइम यूज़ होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये जनरली क्यों किया जाता है? क्योंकि बैम्बू जो है वो एक लिग्नोसेलुलोसिक होता है, जिस वजह से वो उसमें स्ट्रो होती है और वुड ज़्यादा होता है, इस वजह से उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए उसमें एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं ताकि शुगर रिलीज़ हो। देन फोर्थ स्टेप होता है फर्मेंटेशन। इसी यहाँ पर सारा असली काम होता है। यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो बैम्बू के एक्सट्रैक्टेड पार्ट में डालते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली यीस्ट होता है या फिर सैचुरोमाइसिस होता है। इस प्रोसेस में हमें इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है डिस्टिलेशन। इसमें हम लो बॉइलिंग पॉइंट पे एथेनॉल को गर्म करते हैं ताकि वो वाटर से अलग हो जाए, क्योंकि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए वो आराम से बॉयल हो जाता है एंड उसकी हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। देन सिक्स स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, जिसमें हम मोलिकुलर स्लीव्स का यूज़ करते हैं। मोलिकुलर स्लीव्स का फ़ायदा ये होता है कि वो बिल्कुल ही एथेनॉल को प्योर बनाने में काम आता है। 99% से ज़्यादा प्योर अगर हमें एथेनॉल चाहिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। देन इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो हम अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैड इफ़ेक्ट्स की। इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं कि एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बैम्बू जो है वो हार्ड टू ब्रेक होता है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालने पड़ेंगे इसमें से इसके स्टार्च में से शुगर निकालने के लिए। इस प्लांट का सारा केमिकल जाएगा कहाँ और वो एनवायरनमेंट पे क्या असर डालेगा? वो बहुत बुरा असर डालेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहे हैं। देन ये प्लांट जो है वो मेन प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करता, और वो है कि हम इन दी एंड बैम्बू कहाँ उगा रहे हैं? हम लैंड पे उगा रहे हैं। इतनी लैंड ही नहीं है हम कि हमारे पास कि हम बैम्बू को मास प्रोड्यूस कर सके। और अगर हम करेंगे तो हम लैंड पर कर रहे हैं। लैंड पर फूड उगता है, फूड कहाँ जाएगा? हमारे खाने के दाम भी बढ़ सकते हैं इससे।